जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। माँ विंध्यवासिनी की कृपा आपके ऊपर बरसता रहे। आज का जो विषय है, बड़ा शोचनीय विषय है और बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि क्या मैं गया जी में जाकर के पिंडदान कर आया हूँ, उसके बाद भी मैं पार्वण श्राद्ध करूँ या ना करूँ? तर्पण करूँ या ना करूँ? तो आज मैं आप सभी से यह बता देना चाहता हूँ कि गया जी में जाकर आप पिंडदान कराए हैं, तो आपका पितरों से पिंड हल्का नहीं होता। आज के समय में लोग गया जी जाते हैं, तो गया जी पिंडदान करने कम जाते हैं, पिंड हल्का करने ज़्यादा जाते हैं। चलो आज हम गए गया जी और पिंडदान कर आए, अब जो है घर पे वार्षिक श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा, तर्पण नहीं करना पड़ेगा, पार्वण श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये शास्त्र संबत नहीं है, ये लोगों का अपना-अपना मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कोई विद्वान या कोई शास्त्र इसको सहमति नहीं देता। तो मैं आप सभी से यह बता देना चाहता हूँ, चाहे आप गया जी जाकर के पिंडदान कराएँ या फिर बद्रिका आश्रम जाकर के पिंडदान कराएँ, बद्रीनाथ जी के यहाँ, तो आप यह सोचते हैं कि ये कर लेने से हमारा जो है वार्षिक श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा या फिर पार्वण श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा, तर्पण नहीं करना पड़ेगा, तो यह ऐसा नहीं है। शास्त्र जो है इस ऐसी बात को निषेध करता है। शास्त्र की आज्ञा क्या है? शास्त्र की आज्ञा है कि आप गया जी जाकर के पिंडदान कराए, बद्रीनाथ जाकर के पिंडदान कराए, फिर भी वार्षिक श्राद्ध में आपको पार्वण श्राद्ध निश्चित रूप से करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए, रोटी निकालना चाहिए, जलदान करना चाहिए, इसी से उद्धार हो सकता है। नहीं तो संपत्ति के धौंस में आकर या मैं बड़ा धनवान हूँ, यह सोचकर कि एक बार हो गया। मान लीजिए कोई गरीब आदमी नहीं जा पाए तो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं है। यदि जिसकी व्यवस्था अलाउ करती है, जिसकी व्यवस्था सपोर्ट करता है कि आप गया जी जा सकते हैं। गया जी गए और बद्रिका आश्रम गए, आप अपना पिंडदान कराए, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है पिंडदान पार्वण श्राद्ध नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये शास्त्र संबत नहीं है, ये लोगों का अपना-अपना मनमानी है। तो आप वार्षिक श्राद्ध पिंडदान के बाद भी करें, तर्पण करें, इसी से आपका कल्याण है। साथ में एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि गया जी और बद्रीनाथ जो भी व्यक्ति जाकर के पिंडदान कर आया है, वह आकर के पिंडदान कौन नहीं कर सकता? किसको छूट दी गई है? जो निर्धन हो, जो गरीब हो, जो पार्वण श्राद्ध की व्यवस्था न कर पाता हो, उसको तर्पण की छूट नहीं दी गई है, पार्वण श्राद्ध की छूट दी गई है। उस व्यक्ति को दिया गया है जो किसी तरह से अपना भरण-पोषण कर पाता है, किसी तरह से अपना भरण-पोषण कर लेता है, उसको ये छूट दिया गया है, सबको छूट नहीं दिया गया है। तो गरीब व्यक्ति जो है पिंडदान गया जी में करने के बाद आकर के अपना पार्वण श्राद्ध नहीं भी करेगा तो चलेगा। यह आप लोग अपने ब्रेन में अस्थायी रूप से बैठा लें, ऐसा भ्रांति में ना पड़ें कि गया जी और बद्रिका आश्रम जाकर के पिंडदान कर ही आए हैं, तो आपको पिंडदान, पार्वण श्राद्ध, तर्पण ये सब नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जय जय सीताराम।